दिए वहां से लिख लीजिएगा। अर्पित ग्रुप भी बना हुआ है ना, कहोगे तो ज्वाइन ज्वाइन कर देंगे ना। मान लो नहीं लिख पाते हो तो कहाँ से फिर लिखोगे, तो इमेज क्लिक करके भेज दिए व्हाट्सएप ग्रुप में, वहां से लिखेगा। देखो आपको हम पढ़ा क्या रहे हैं सर, कार्बन कंपाउंड पढ़ा रहे हैं ना। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको क्या पढ़ा है, नोमेनक्लेचर पढ़ाए जो एकदम हमेशा यूज होगा, है ना। तो उससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा ना, एक नंबर, 1 मार्क्स का आवे 2 मार्क्स का आवे, आता ही आता है ना। उसके बाद बाबू आपको क्या पढ़ा रहे हैं ना, उसमें और बहुत सारे चीज बता है ना। उसके बाद आपको क्या बता, ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिएक्शन बता रहे हैं। तो कौन कौन सा रिएक्शन है सर आपका, पहले वो सबसे पहले क्या बताया, जलाए, है ना बाबू। आपको एल्केन मोलिक्यूल्स को क्या किया, जलाया है ना बाबू, कंबसन जिसको हम लोग कहते हैं, या बर्निंग रिएक्शन कहते हैं। उसके बाद आपको सब्स्टिट्यूशन करवाया है ना बाबू, सब्स्टिट्यूशन किया। आगे आज बाबू क्या है, एडिशन रिएक्शन है। क्या है, एडिशन रिएक्शन है। तो एडिशन रिएक्शन हमेशा ध्यान देना, एडिशन जब भी परफॉर्म होगा अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ ही होगा। ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ से बनेगा, है ना। कहेगा 3 4 को कंपाउंड का नाम दे देगा, कहेगा इसमें कौन सा एडिशन रिएक्शन होगा। तो जो अनसेचुरेटेड होगा, मतलब जिसमें डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड होगा, मतलब जिसमें एल्केन और एल्काइन और एल्कीन होगा, वही क्या देगा, मेरा एडिशन रिएक्शन देगा। काहे सर, सही तान, देखो समझो। एडिशन मतलब क्या होता है, जाके जुटना। और सब्स्टिट्यूशन कल बताए थे। तो सब्स्टिट्यूशन जनरली मेरा क्या देता है, एल्केन देता है ना। एगो आएगा दूसरा हटेगा, है ना। सब्स्टिट्यूशन उसी को कहता है जो कल बताए थे ना। आज मेरा क्या वो एडिशन है, तो आके जुटेगा। अब समझना, एल्केन मेरा एडिशन रिएक्शन नहीं देता। एल्केन जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये सब एडिशन नहीं देगा। काहे सर, समझो काहे, है ना। आपको बताया था वो, जैसे मान लो इथेन ले लेते हो, ये मेरा क्या इथेन है ना, इथेन है, ठीक है ना। तो इसमें बाबू इसका इथेन का भोला अगर एडिशन करवाओगे ब्रोमीन के साथ या क्लोरीन के साथ, तो एडिशन मतलब क्या होता है, आके जुटना, ऐड होना। सब्स्टिट्यूशन का मतलब एगो आएगा दूसरा हटेगा, वो सब्स्टिट्यूशन हो गया। तो यहाँ पे कार्बन क्या बनाता है, मैक्सिमम आपको 4 बॉन्ड बनाएगा। कार्बन क्या बनाएगा, मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे आके कहाँ जोड़ोगे ब्रोमीन को, आए सर यहाँ जोड़ देते हैं। कि ब्रोमीन है चाहे हाइड्रोजन, इसको आके लाके यहाँ जोड़ दो। तो यहाँ ब्रोमीन अगर जोड़ दोगे, यहाँ भी ब्रोमीन अगर जोड़ दोगे, तो कार्बन 5 बॉन्ड बना लेगा ना, 1 2 3 4 5। तो इसीलिए बाबू कार्बन जिंदगी में जब भी, जब तक जिंदा हो तब तक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता, 5 बॉन्ड जिंदगी में कभी नहीं बनाता। तो हमेशा आपको यहाँ से 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव बनेगा, है ना। आपको 4 5 को कंपाउंड दे देगा, जैसे मिथेन दे देगा, है ना बाबू, है ना बाबू। आपका ये C3H8 प्रोपेन दे देगा, एगो दे देगा C3H6 दे देगा, है ना। एगो नन कर देगा, और कहेगा कौन सा एडिशन रिएक्शन होगा, केरा में होगा एडिशन रिएक्शन। तो एल्केन है ना, मिथेन है, प्रोपेन है, तो एल्केन में एडिशन नहीं होता है। क्योंकि सर ये ऑलरेडी 4 गो कंपाउंड बनैले रहता है, 4 बॉन्ड बनैले रहता है ना। कार्बन एल्केन में 4 बॉन्ड बनाता है। तो पांचवा कहाँ आके है ना लगाया, नहीं ना लगेगा। तो हमेशा एडिशन जब भी परफॉर्म होगा, डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड में चाहे ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड में, है ना। तो डबल बॉन्ड केरा में होता है, एल्कीन में। ट्रिपल बॉन्ड केरा में होता है, एल्काइन में। तो उसी में एडिशन आके परफॉर्म होगा, है ना, परफॉर्म होगा, है ना। तो एडिशन रिएक्शन किसके है ना, वो इतना समझ में आ गया यार। पे तो वीडियो ऑन करो बोला, यही सब ऑन कीजिए। देखो बाबू यहाँ ये क्लास बाबू उस तरह से क्लास नहीं है, आप लोग जो बैजू तेजू वाला रहता है ना, पीछे जाकर डांस करते रहता है, उस तरह से नहीं होता है। यहाँ पे कुछ करोगे पता चलते रहेगा, ठीक। नेक्स्ट बोला, तो एडिशन होता क्या चीज है सर, है ना। तो एडिशन मतलब क्या होता है, जोड़ना। एडिशन का मतलब क्या होता है, जोड़ना। मतलब बाबू कोई मॉलिक्यूल्स आएगा, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रहेगा, ओरा में आके जोड़ेगा, तो क्या बन जाएगा, सेचुरेटेड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सेचुरेटेड। मतलब एडिशन रिएक्शन में क्या होता, जो अनसेचुरेटेड होता है, मतलब जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, तो वो क्या हो जाता है, सेचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाता है ना। जैसे ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो मैंने ज्यादा अनसेचुरेटेड कंपाउंड कम सेचुरेटेड में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। कम अनसेचुरेटेड में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। शांति से समझते चलना, आ जाएगा समझ में, आसान सा है ना, आसान बोला है ना, कोई टफ कुछ है ना। एडिशन का मतलब क्या होता है सर, जोड़ना। जैसे समझो, जैसे यहाँ क्या है, इथेन है ना, ये सब बता रहे हैं इथेन है। तो ये इथीन है, ये क्या बाबू, इथीन है। कार्बन डबल बॉन्ड इथीन है ना, पढ़ेंगे हाँ सर। तो यहाँ कार्बन कार्बन क्या है, डबल बॉन्ड है। तो यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है बाबू, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इथीन कहेंगे, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पे बाबू अब इसको क्या करा, हाइड्रोजन यहाँ पे आके जुटेगा। तो हाइड्रोजन कैसे आके जुटेगा सर, तो ये हाइड्रोजन तो रहबे करेगा। ये जो डबल बॉन्ड है बाबू, ये ब्रेक होता है, ये डबल बॉन्ड है। आगे 11 12 में जाके यहाँ पे पढ़ोगे, है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत सारे। ये जो एक एक इलेक्ट्रॉन है बाबू, ये क्या होता है, ये जो पाई बॉन्ड है, ये क्या होता है, ब्रेक होता है। तो जैसे ही ब्रेक होगा भोला, तो यहाँ एक बॉन्ड फ्री हो गया ना, 2 बॉन्ड से एगो बॉन्ड टूट जाएगा। तो एगो बॉन्ड टूट गया। तो जैसे ही एगो बॉन्ड टूटा भोला, तो ये हाइड्रोजन है,
ये क्या है, H2 है, तो H2 कैसे रहेगा, H। शांति से समझते चलना। तो एगो हाइड्रोजन इस कार्बन के पास आके एगो हाइड्रोजन इस कार्बन के पास आके क्या होगा, जुट जाएगा। ठीक है ना। ठीक सर। अरे मेरे शैतान, ये डबल बॉन्ड था। जैसे है ये क्या होगा, निकेल कैटलिस्ट है, अपने से रिएक्शन नहीं करेगा, है ना। बता रहे कैटलिस्ट क्या होता है, इतना ही पे क्लास खत्म हो जाएगा। ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, तो ये क्या करेगा, जैसे हाइड्रोजन आएगा तो यहाँ से ये डबल बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा। तो अब ये कार्बन के पास क्या हुआ, तीन बॉन्ड है ना जी, एक बॉन्ड दो बॉन्ड तीन बॉन्ड। तो एगो चौथा आके क्या होगा, हाइड्रोजन यहाँ एक कार्बन पे और दूसरा हाइड्रोजन ये दूसरे कार्बन पे आके जुट जाएगा। ठीक। हाँ सर। तो जुटने के बाद क्या बनेगा, इस तरह से कंपाउंड बनेगा। ठीक। तो पहले ये क्या था, डबल बॉन्ड था। पहले क्या था, यहाँ पे बहुत सारा बात है, यहाँ पे बहुत सारा बात आपको सीखना है ना। वो उतना लिखाएंगे कितना, समझो शांति से ना। ऑब्जेक्टिव यही सब बनवे करेगा, नहीं कंसेप्ट क्लियर रहता था, नहीं एग्जाम में बनता, मुंह लटका के चला था। यहाँ था। हाँ सर। हाइड्रोजन जुट गया, तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहेंगे, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन कहेंगे। अगर हाइड्रोजिनेशन जुटेगा, तो हाइड्रोजन जुटेगा तो हाइड्रोजिनेशन, और हाइलोजन जुटेगा, जैसे हाइलोजन मतलब क्या सर, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फ्लोरीन। हाइलोजन मतलब क्या होता है, साल्ट फॉर्मेशन। हाइलोजन सेवंथ ग्रुप का पीरियोडिक टेबल है ना जी, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन। तो हाइलोजन जुटेगा तो हाइलोजिनेशन, और हाइड्रेशन, पानी जुटेगा तो क्या कहेंगे, हाइड्रेशन कहेंगे। ठीक। इतना समझ गया। एडिशन रिएक्शन में खाली ला के जोड़ना है। तो अगर फ्लोरीन क्लोरीन जोड़ दिया तो हाइलोजिनेशन, है ना बाबू। हाइड्रोजन जोड़ दिया तो हाइड्रोजिनेशन, अब पानी जोड़ोगे तो हाइड्रेशन। सारे को जोड़ जोड़ के बताएंगे। ठीक। हाँ सर। तो ये हाइड्रोजन क्या होगा, यहाँ पे आके कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, एगो बॉन्ड टूटेगा, तो एक का तीन तीन बॉन्ड हुआ, तो एक का हाइड्रोजन क्या होगा, आके यहाँ पे जुट जाएगा। तो ये पहले क्या था सर, पहले इथीन था। पहले क्या था, इथीन था। तो इथीन मेरा क्या होता है, सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड होता है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसमें कन्वर्ट हो गया सर सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, किसमें, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, है ना। तो हाइड्रोजन आके जुट गया ना धर्मवीर शैतान। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, एडिशन रिएक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, जुटना मतलब क्या हो गया, एडिशन हो गया। तो एग्जाम्पल आएगा तो ये डिफिनीशन आएगा लिखने के लिए, तो ये लिख देना, उसके बाद एगो हाइड्रोजनेशन को एगो एग्जाम्पल दे देना, है ना। ये दे दो ये दे दो ये दे दो, है ना। तो ये क्या हो गया, है ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या हो गया, हाइड्रोजिनेशन हो गया, है ना। ठीक। अब ये कैटेलिस्ट क्या होता है सर, तो कैटेलिस्ट क्या होता है भोला, एक बाबू ये समझो ना बाबू, एक तरह का बाबू है ना, रिएक्शन को क्या कर देता है, फास्ट कर देता है। मान लो ये रिएक्शन नहीं हो रहा, तो कैटेलिस्ट निकेल कैटेलिस्ट है, जैसे इसमें कैटेलिस्ट डालोगे भोला, तो ये रिएक्शन नहीं हो रहा, तो ये रिएक्शन के रेट को क्या कर देगा, फास्ट फास्ट कर देगा। जैसे बाबू आप समझो, ये आपको एक तरह के मोटिवेशनल स्पीकर का काम करता है। जैसे आपको पढ़ने लिखने में नहीं मन लग रहा है ना, बहुत बोरिंग आ रहा है, एगो वीडियो देख लिया मोटिवेशनल स्पीकर वाला, तो कैसे आप एकदम दनादन पढ़ाई शुरू कर देते है ना, हमको ये मोटिवेट हो गया। तो वही काम ये रिएक्शन में कैटेलिस्ट करता है ना। कैटेलिस्ट क्या करेगा, रिएक्शन के रेट को तेजी कर देगा, और जैसे जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो ये फिर चुपके से क्या होगा, भाग जाएगा, है ना। कैटेलिस्ट मेरा बाबू केमिकल रिएक्शन के स्पीड को बढ़ा देता, पार्टिसिपेट नहीं करता, उसका रेट को बढ़ा देगा। जैसे मोटिवेशनल वीडियो देखते बाबू, तो आपका पढ़ने का स्पीड क्या होता, थोड़ा बढ़ जाता है ना, मोटिवेट हो जाता है ना। आज जो मोटिवेशनल स्पीकर है फिर चल जाता है ना, मोटिवेट करके चल जाता है। तो वही बात है, कैटलिस्ट भी वही काम करता है। रिएक्शन नहीं हो रहा है ना था ना, है ना, तो ये जैसे कैटलिस्ट डालेगा तो रिएक्शन क्या होगा, फास्ट हो जाएगा, तेजी से हो जाएगा ना, तेजी से हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, निकेल कैटलिस्ट क्या करते हैं, यूज करते हैं ना, यूज करते हैं। ठीक है ना। ठीक। तो ये निकल कैटलिस्ट के फलस्वरूप हाइड्रोजन क्या होगा, एल्केन में क्या होगा, ऐड होके मेरा एल्केन बन जाएगा। तो इथीन रहेगा तो इथेन बन जाएगा। तो ये मेरा कैसा, अनसेचुरेटेड है ना। हाँ सर। क्या हो गया, सेचुरेटेड हो गया। प्रोपेन रहेगा, प्रोपीन रहेगा तो प्रोपेन बन जाएगा। तो ऐसा टाइप का कोई भी रिएक्शन रहेगा, मेरा बच्चा डरेगा नहीं, डरेगा। एल्कीन रहेगा, दो हाइड्रोजन डबल बॉन्ड को तोड़ के हाइड्रोजन लगा देगा। ठीक। तो यही रिएक्शन मेरा क्या है, आपका क्या है, आपका एडिशन रिएक्शन है ना। हाइड्रोजन जुट रहा, ये एडिशन रिएक्शन है। हाइड्रोजन जुट रहा है तो क्या बनेगा, हाइड्रोजिनेशन कहेंगे इसको, क्या कहेंगे, हाइड्रोजिनेशन कहेंगे, है ना। तो एडिशन में होता क्या चीज है सर, तो एल्कीन जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, रिएक्शन करके क्या होगा, सेचुरेटेड में कन्वर्ट होगा। या जो ज्यादा अनसेचुरेटेड रहेगा, वो कम अनसेचुरेटेड में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। नहीं समझना है, जैसे समझो,
मान लो एल्काइन आ गया, जैसे क्या आ गया, एल्काइन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है ना, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है ना। हाँ सर, समझते चलना, पढ़ाई बाबू समझने का चीज होता है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो गया है ना, ठीक। निकेल कैटलिस्ट ला, है ना, कैटलिस्ट ला। कैटलिस्ट का काम रहता है बाबू रिएक्शन के रेट को फास्ट करना है ना, और डिस्टर्ब कुछ नहीं करता है ना, मोटिवेशनल स्पीकर की तरह काम करता है, ठीक। तो यहाँ जैसे हाइड्रोजन जोड़ोगे तो 3 बॉन्ड है ना, तो एक एक हाइड्रोजन जुट रहा है ना, तो एगो हाइड्रोजन यहाँ से जुट के मेरा प्रोडक्ट क्या बनाएगा, शांति से समझना। कार्बन डबल बॉन्ड हाइड्रोजन, एगो हाइड्रोजन, ये था। एगो यहाँ वाला बॉन्ड टूटेगा, क्या होगा भोला अंजलि, भोली, ये बॉन्ड टूटेगा है ना, टूटेगा तो क्या होगा, यहाँ एगो हाइड्रोजन आ जाएगा, एगो यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे 3 बॉन्ड था ना, तो ज्यादा अनसेचुरेशन था, थोड़ा डबल बॉन्ड हो गया तो कम अनसेचुरेशन हो गया। मतलब एडिशन रिएक्शन क्या होगा, अनसेचुरेशन से सेचुरेशन की ओर प्रोसीड होगा। अगर ज्यादा अनसेचुरेशन है तो वो कम अनसेचुरेशन होगा। इसमें फर्दर ऐड करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, सेचुरेटेड आ जाएगा, सेचुरेटेड आ जाएगा, है ना। तो यही एल्कीन का रिएक्शन होता है। जिंदगी जी रहे हो नहीं सा, बोली सा, इस शैतान, इसको तो अभी जाके रामगढ़ में पीटेंगे। तो यही क्या बबू, सो गई जी, ऐसा बोली, तो शैतान वीडियो बंद करके ईसा, नो सर, नो आप सर। तक शर्म कैसा बोलिए ऑन कीजिए। कल ही आपके पापा जी बाबू बोल रहे थे मेरी बच्ची पढ़ती लिखती नहीं है, को थोड़ा सा ऑन कर बोले, ठीक है। तो यही क्या बाबू, एडिशन है, इथीन का H2 के साथ क्या हो गया, एडिशन हो गया। अब आगे बात समझना है ना। तो जो इथीन है भोला, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेजिटेबल ऑयल। जैसे मस्टर्ड ऑयल है ना बाबू, जो भी आप लोग का ऑयल खाते हो, मस्टर्ड ऑयल, पता नहीं क्या क्या तेल आता है, तो वो सारा क्या रहता है, अनसेचुरेटेड रहता है। आप शांति से समझना, जो भी हम लोग तेल वगैरह खाते हैं ना, वो सारा का सारा क्या होता है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। क्या होता है, अनसेचुरेटेड होता है, ठीक। तो जैसे ये अनसेचुरेटेड, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, वेजिटेबल ऑयल कहो। ये अनसेचुरेटेड है तो ऑयल कैसा होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। क्या होता है, लिक्विड स्टेट में, ठीक। इसको हाइड्रोजनेशन करवा देते हैं बाबू, तो वो मेरा क्या बन जाता है, आपका जो इथेन है ये आपका क्या है, सेचुरेटेड है ना, सेचुरेटेड हो गया, सेचुरेटेड ऑयल इसको कहोगे ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वनस्पति घी, है ना। मतलब तेल से आपने क्या बना दिया, घी। तो घी कौन सा, वो वाला घी नहीं, वनस्पति घी, जिसको डालडा आप लोग कहते हैं। तो डालडा जो लाते हो ना, वो कंपनी का नाम है। रेफ्रिजरेटर जैसे क्या होता है ना बाबू, तो जैसे एसी है, ऐसे बहुत सारे ऐसा कंपनी बाबू है ना, तो उसका नाम है तो फेमस हो गया। तो डालडा मेरा क्या है, डालडा कुछ नहीं है कोई, है ना, डालडा कंपनी का नाम है। और डालडा को हिंदी में हम लोग क्या कहेंगे, वो डालडा जो होता है बाबू, उसका एक्चुअल नाम क्या होता है, वनस्पति घी उसको कहते हैं ना, वनस्पति घी कहते हैं। ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। तो ये मेरा क्या था, वेजिटेबल ऑयल था, और ये मेरा क्या बन गया, वनस्पति घी बन गया, है ना, जिसको डालडा आप लोग कहते हैं बोल चाल की भाषा में, है ना। तो ये हमारे लिए हेल्थ के लिए क्या होता है सर, हार्मफुल होता है। क्यों सर, इसको समझना। ये सब में बहुत कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। अब इतना कितना लिखाएंगे, समझते चलो सीखते चलो। जो वाइल है बाबू, ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब इसका रिएक्शन हाइड्रोजनेशन करवाएं कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो ये क्या बन गया, वनस्पति घी, जिसको आप लोग डालडा कहते थे। डालडा देखते हो बाबू, सॉलिड स्टेट में होता है, नॉर्मल टेम्परेचर है ना, थोड़ा सा टेम्परेचर क्या होगा, सॉलिड स्टेट में होगा। तो ये हमारे बॉडी के लिए क्या होता है ना, अच्छा नहीं होता। और ये अच्छा होता है, क्यों सर, क्योंकि अनसेचुरेटेड बाबू, जो भी हम लोग बॉडी में जाता है, तो जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है, वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक होता है ना जी। बायोलॉजी में नहीं पढ़े हो, डाइजेशन वगैरह में जो कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल खाते हैं रोटी वगैरह, है ना, तो कम्प्लेक्स है। वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, प्रोटीन्स में, कार्बोहाइड्रेट्स में ब्रेक होता है। तो ये जो अनसेचुरेटेड है, ये तो आसानी से टूट जाता है सर। लेकिन जैसे ये वनस्पति घी होता है तो ये तो सेचुरेटेड है, तो ये बेचारा टूटबे नहीं करता है ना, टूटबे नहीं करता, बहुत मुश्किल से ब्रेक होता है ना। इसीलिए बाबू ये हमारे सेहत के लिए क्या, इसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ता है ना, ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ता है। इसीलिए वनस्पति घी हम लोग के लिए बाबू अच्छा नहीं होता। तो आप लोग सोच देखे होगा, धीरे धीरे डालडा क्या हो रहा है, आदमी जागरूक हो रहा है, तो मार्केट से डालडा धीरे धीरे क्या हो रहा है, विलुप्त हो रहा है ना, विलुप्त हो रहा है ना बाबू। अब देखते हो डालडा में कोई हाल ही नहीं बनाना चाहता है ना, सब घी में, चाहे बाबू है ना वो वाला है ना, गाय के घी में बनाता है, ठीक है ना।
तो यही क्या था, हाइड्रोजिनेशन था, यही क्या था, हाइड्रोजिनेशन। दूसरा क्या है, हाइलोजिनेशन है। मतलब बाबू अभी एथीन के साथ किसको ऐड करो, क्लोरीन को, ब्रोमीन को, है ना। तो आगे आपको ब्रोमीन वाटर टेस्ट बता रहे हैं ना। तो ये इतना हो गया। नेक्स्ट बाबू सेकेंड रिएक्शन मेरा क्या है बाबू, इसमें है ना बाबू, ये हो गया हाइड्रोजनेशन, वनस्पति घी बोला, है ना। नेक्स्ट बोला, समझा शिवम कि नहीं समझा जी। अब भोला, शिवम बोला। यस सर, यस सर। समझ, नींद आ रहा है जी, ये बजी बाबू। नो सर। नेक्स्ट एक लाइन लिख लो बाबू, वेजिटेबल ऑयल बाबू, एक लाइन लिख लो इसी के नीचे, वेजिटेबल ऑयल। आपको भी लिखना है अर्पित, ऐसा थोड़ी बाबू कि आपका बोर्ड में क्वेश्चन नहीं आएगा। वेजिटेबल ऑयल कंटेनिंग अनसेचुरेटेड फैटी, लिखिए फिर रिवीजन कर लीजिएगा, कंटेनिंग अनसेचुरेटेड सेचुरेटेड फैटी एसिड आर गुड फॉर हेल्थ। क्योंकि अनसेचुरेटेड टूट जाता आसानी से, कितना आसानी से टूट गया, लेकिन सेचुरेटेड वाला टूटबे नहीं करेगा, लो पचैते रहो तब। बूढ़ा आदमी रहेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। आर गुड फॉर हेल्थ। नेक्स्ट, जो बाबू सेचुरेटेड फैट्स, लाइक क्या बाबू, द सेचुरेटेड फैट्स, सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड, द सैचुरेटेड फैट लाइक वनस्पति घी बाबू, वेजिटेबल घी कहो चाहे वनस्पति घी कहो, वनस्पति घी, जिसको आप लोग क्या कहते हो, डालडा कहते हो। obtained by, कैसे बनाया जाता है, इसी तरह से बनाया जाता है, obtained by हाइड्रोजिनेशन। obtained by हाइड्रोजिनेशन ऑफ वाइल, वाइल में क्या करता था, हाइड्रोजन ऐड कर देता। इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। ठीक। नेक्स्ट बाबू, कौन कौन भागा जी, किसका किसका दिन खराब हुआ। गुप्ता, ये बोली गुप्ता, धर्मवीर, शुभ, शिवम, चलिए नेक्स्ट बाबू। आज क्या बोला, हाइलोजिनेशन है, इसको समझना है। इसी में आपका ब्रोमीन वाटर टेस्ट है बोला, कॉमर्स का हो सकता है तो पूछेगा, तब पूछ सकता है। मतलब बाबू सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को कैसे पहचानेगा, ठीक, वही आपको समझना है। तो दूसरा नंबर क्या, हाइलोजिनेशन, हाइलोजन, हाइलोजिनेशन। नेक्स्ट, हाइलोजन मीन्स क्या होता है बाबू, हाइलोजन का मतलब बचपन से पढ़ते हैं बाबू, साल्ट प्रोड्यूसिंग। हाइलोजन का मतलब जो साल्ट बनाएगा, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन तो NaCl साल्ट बनाता है। हाइलोजन में आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, बायोब्रोमीन, आयोडीन, है ना। हाँ सर। तो हाइलोजिनेशन क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइलोजन बाबू,
हाइलोजिनेशन क्या होगा? इज द एडिशन ऑफ हाइलोजन। एडिशन ऑफ क्या बाबू? हाइलोजन। कहाँ पे बाबू? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टू इसका वीडियो बन दीजिए। टू अनसैचुरेटेड halogenation is the addition of halogen to the two unsaturated hydrocarbon। लिखो समझाते हैं। डाइट इज क्या बाबू? देखिए क्या है। कार्बन डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ब्रोमीन Br2 ठीक। कार्बन डबल बॉन्ड ग्रीन रेड कर ब्रोमीन ब्रोमीन। हर एक रिएक्शन का अपना सिग्निफिकेंस है, ठीक है ना। हर एक रिएक्शन में कुछ ना कुछ कंसेप्ट आपको रहेगा। ये आपका हाइड्रोजन हो जाएगा, नीचे हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक बोला। ये ब्रोमीन हो जाएगा और ये ब्रोमीन हो जाएगा बोला। ये इथीन है, ये आपका रेडिश ब्राउन कलर होता है। ये ब्रोमीन है। है ना। समझा रहे हैं, लिखिए। रेडिश ऑरेंज कलर होता है। ये इथेन हो गया आपका। इसको क्या नाम दोगे? है ना, डाई ब्रोमो इथेन कहोगे। ये हो गया ड्राई ब्रोमो इथेन। ये होता है कलरलेस। देखिए समझाते हैं क्या है नहीं है जो समझना है यहाँ पे। देखो वो क्या है समझिए। लब शैतान क्या कर रहा है जी? जल्दी लिखिए। समय वो वीडियो ऑन कर दीजिए समय। लिखो समझाते हैं। जल्दी लिखो धर्मवीर बाबू।
ये ज्योति ऑन कीजिए ज्योति। पढ़ाई में ठीक है जी अर्पित बाबू। ये शिवम बाबू कहाँ भाग गया जी? नींद आ गया उसको शिवम? उसका नेट नहीं चल रहा था। अच्छा। पढ़ता लिखता है जी कैसे बाबू? दोस्त को पढ़ता बुराई। है। हाँ बाबू, दोस्त दोस्त को बुराई करता है। शोले मूवी नहीं देखा है? लिख ले धर्मवीर, लिखी गुनगुन। यस सर। चलो ठीक है समझो। देखो बाबू अगला रिएक्शन क्या है ये तो बताइए थे बाबू, है ना? तेल से बाबू घी कैसे बनाओगे? अगर आपका बाबू जो तेल है उसको हम लोग क्या कहेंगे, अनसेचुरेटेड कहेंगे। उसमें हाइड्रोजन डाल दो, है ना, निकल के कैटालिस्ट में से रिएक्शन नहीं करेगा। तो आपका सॉलिड हो जाएगा, रिएक्शन करके सॉलिड जम जाएगा, है ना। उसी को हम लोग जो जम जाएगा उसी को डालडा कहेंगे या वनस्पति घी कहेंगे ना, वनस्पति घी कहेंगे। दूसरा एडिशन रिएक्शन कौन सा है सर? हाइलोजिनेशन है। अब यहाँ पे समझना, यहाँ पे भी कैसे, अरे हर एक क्वेश्चन में बाबू कुछ ना कुछ समझना है ना। दूसरा आपका क्या बाबू? हाइलोजिनेशन है। क्या है हाइलोजिनेशन? तो यहाँ भोला आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। शांति से समझो, आ जाएगा समझ में। हाइलोजिनेशन में क्या होगा, कोई एल्केन एल्कीन ले लो और क्लोरीन ब्रोमीन ऐड कर दो। जैसे कार्बन डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। और यहाँ पे मन करता है सर क्लोरीन ऐड कर देने का, है ना। ठीक। तो क्लोरीन दो गो ना है, तो क्लोरीन दो गो तो Cl Cl लिख दो। तो एगो क्लोरीन यहाँ पे आके जुटेगा, एगो क्लोरीन यहाँ पे आके जुटेगा, ये डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा। यही होगा ना। अरे डबल बॉन्ड खत्म होगा तो एक वो क्लोरीन आके जुट जाएगा, है ना। तो यही जब क्लोरीन ऐड हो गया भोला, अब भोली, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। कितना आसान है जी, मन लग रहा है पढ़ने में सर। कि क्लोरीन ऐड हो गया, तो यहाँ पे क्लोरीन कहीं भी दे सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है। आप बाबू क्लोरीन का पोजीशन कहीं भी दे सकते हो, गलती नहीं होगा। ऊपर दे सकते हो, लेकिन हाँ एक कार्बन पे एक वो क्लोरीन देंगे। आप क्लोरीन को यहाँ भी दे सकते हो, इधर भी दे सकते हो। तीन दूगो हाइड्रोजन की जगह है ना, क्या कहीं भी दे सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। नीचे देने का मन है नीचे दोगे, है ना, उससे दिक्कत नहीं होगा। सर हाँ भोला। वहाँ पे डबल बॉन्ड ना होगा। अरे मेरे लाल शांति से सुनबे नहीं करता है भोला, है ना। शांति से सुने, है ना, ठीक। इसको लिखना नहीं है जी, लिखना नहीं है, समझा रहे हैं आपको, है ना। तो देखो ये क्या एल्कीन है ना, इथीन है। अब यहाँ पे क्लोरीन है बोला, तो ये डबल बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा। डबल बॉन्ड टूटेगा तो अभी इस कार्बन के पास कितना हो गया, तीन बॉन्ड हो गया, ये कार्बन के पास तीन बॉन्ड। तो एक का वो क्लोरीन आके क्या होगा, अटैच हो जाएगा, है ना। तो यही जो रिएक्शन है बोला, ये डबल बॉन्ड था ना, ठीक। टूटने के बाद क्या होगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाइलोजिनेशन कहते हैं। हाइलोजन होता है जो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन फैमिली होता है ना, उसी को हाइलोजन फैमिली कहते हैं। तो यहाँ क्लोरीन जोड़ो चाहे ब्रोमीन जोड़ो चाहे आयोडीन जोड़ो, I2 भी रहेगा तो इसी तरह से ऐड होगा। मान लो I2 रह जाएगा, तो क्लोरीन की जगह क्या हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा, है ना। तो बच्चा मेरा डरेगा कि सर हम आप ब्रोमीन का लिखाए हैं क्लोरीन का नहीं लिखाए तो नहीं पढ़ेंगे। अरे शैतान साहब का एक के मैकेनिज्म है ना। यहाँ क्लोरीन रहे चाहे ब्रोमीन रहे चाहे आयोडीन रहे, सब इसी तरह से आगे क्या होगा, जुट जाएगा। सब इसी तरह से आगे क्या होगा, जुट जाएगा। तो ये एडिशन हो गया किसका, हाइलोजन का। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, हाइलोजिनेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, हाइलोजिनेशन। तो क्लोरीन रहेगा चाहे ब्रोमीन रहेगा, इसी तरह से आके जुटेगा। अब ब्रोमीन वाला में समझना है ना, ब्रोमीन वाला में समझे की बात है ना, इसको इरेज करके बताते नहीं जी। अब समझो, ठीक है ना। तो ये क्या बनेगा सर, ये इथीन है। क्या है, इथीन है ना, इथीन हो गया, है ना, ठीक हो गया। ये क्या बन गया, 1,2-डाइक्लोरो इथेन हो गया। या ये इसको सिंपल क्या कर सकते हो, डाइक्लोरो इथेन कर सकते हो। ये आईपीसीएनएम लिखो तो डाइक्लोरो इथेन हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। हाँ सर यही हो जाएगा, ठीक। तो आप लोग के बुक में ई देल होगा चाहे ई देल होगा, यही दूगो देल रहता है ना, यही दूगो देल रहता है कि नहीं बाबू, है ना। एडिशन ऑफ बाबू हाइलोजन, है ना, एडिशन ऑफ हाइलोजन, है ना। इसी को क्या कहेंगे, हाइलोजिनेशन कहेंगे। एडिशन जुट गया, हाइलोजिनेशन हो गया, है ना। आगे समझना। अब यहाँ पे बाबू ये तो क्लोरीन था, ये क्या बाबू, ब्रोमीन है। इथीन का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ। तो ब्रोमीन जनरली क्या होता है, रेडिश ऑरेंज कलर का होता है। तो ये जो रिएक्शन है भोला, मान लो बाबू, इस जो ब्रोमीन है बाबू, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रोमीन वाटर टेस्ट कहते हैं। ये जो है भोला क्या है बाबू, ब्रोमीन वाटर टेस्ट है। इसको शांति से समझना, यहाँ से क्वेश्चन आपका हो सकता है बनेगा। ये आप लोग के बुक में दिया बाबू, 1-2 मार्क्स का आ सकता है कि व्हाट इज ब्रोमीन वाटर टेस्ट, है ना। इसको समझो शांति से। ये जो रिएक्शन है भोला, ये क्या है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट है। इसका मतलब क्या है सर, बहुत सारा स्कूल वाला नहीं पढ़ाते बाबू, मैक्सिमम नहीं है कोई पढ़ाते हैं जी।
ये हो गया वाटर टेस्ट। इसको समझो शांति से, ये क्या चीज टेस्ट देता है, ठीक ना। ये टेस्ट देता है भोला। मान लो आपके पास दो गो ये दे दे, टेस्ट ट्यूब दे दे, आ एगो में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डाल दे, एगो में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डाल दे, आ कहेगा बताबो केरा में सैचुरेटेड है केरा में अनसैचुरेटेड है, तो कैसे करेगा, नहीं समझ में। अरे शैतान देखो, यहीं से लटका लेता है। अब प्रोजेक्टर कहाँ चालू करें, इसी में देखो, मोबाइल में देखो, दिखाते हैं जी। 9 बजे ये ठीक है, अब हमारी शैतान ठीक है हो गया। देखो बोला ब्राइटनेस बढ़ाएं जी, ब्राइटनेस बढ़ाने से ज्यादा दिखेगा, ये कम दिखेगा। हाँ ठीक है बोला। बता जी गुनगुन, एगो ई है, एगो ई है, और ये आपका क्या है बाबू, ब्रोमीन वाटर है, मैंने ब्रोमीन का सोल्यूशन है जो कैसा बाबू, रेडिश है आपका, क्या कलर, ऑरेंज रेड है ना, ऑरेंज रेड कलर का। अब एगो में बाबू क्या है, एल्कीन है, एगो में एल्केन है, दिखाई दे रहा है जी। एगो बाबू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एगो अनसैचुरेटेड, दिखाई दे रहा है कि नहीं देख रहा है धर्मवीर। दिख रहा है सर। हाँ, तो आप हमको ये बताओ, हिम्मत है तो बताओ कौन सैचुरेटेड है कौन अनसैचुरेटेड है। दूगो का टेस्ट ट्यूब है बाबू, एगो में सैचुरेटेड है एगो में अनसैचुरेटेड, बताओ कैसे कैसे पहचानोगे, दोनों कलरलेस है, नहीं ना बता सकते हो जी। ठीक है ना, तो यस, इस बता सकते हैं सर। कैसे बताएगा शैतान, देख के कैसे बता देगा, कहता है कि बता देंगे। लिस्ट में डालेंगे तो नहीं बताएंगे। टेस्ट करके बताएंगे सर। देख के आप नहीं बता सकते ना, है ना। तो इसके लिए बाबू हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं शिवम, ब्रोमीन वाटर टेस्ट करते हैं ना, ब्रोमीन वाटर क्या कहेंगे, टेस्ट करेंगे, है ना। ठीक। अब इसमें होगा क्या बाबू, ये आपका ब्रोमीन वाटर है, मतलब बाबू ब्रोमीन में पानी मिलाया तो ये कैसा, ऑरेंज कलर का। तो ये ऑरेंज कलर बाबू इसमें भी डालो और इसमें भी डालो, ठीक। आप ये ऑरेंज एल्केन में भी डालना है और एल्कीन में भी डालना है, एगो एल्कीन है एगो एल्केन है, ठीक। तो जैसे बाबू एल्कीन में डालोगे, इथीन हो सकता है, ये या तो इथीन होगा चाहे प्रोपीन होगा, कोई भी होगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। मतलब बाबू ये दो गो है ना जी, तो इस दो गो में भोला, एगो से हाथों तो दुख जाता जी, एगो सैचुरेटेड है, तो कुछ आगे जी, एगो सैचुरेटेड है एगो अनसैचुरेटेड है। तो देख के आप कैसे बताओगे कि कौन सा अनसैचुरेटेड है और कौन सा सैचुरेटेड है। तो इसी के लिए हम लोग क्या करेंगे, ब्रोमीन वाटर टेस्ट करेंगे। तो ये जो ब्रोमीन है बाबू अंजलि भोली, इसको बूंद यहाँ से ड्रॉप से निकाल के थोड़ा इसमें डालना है थोड़ा इसमें डालना है। तो जिसमें बाबू इसका जो ऑरेंज कलर है ये डी कलर हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, तो कहेंगे वह एल्कीन है। और जिसमें कलर चेंज नहीं होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे कि वह सैचुरेटेड है। मतलब क्या, समझाते हैं। जैसे ये एल्कीन है, हाँ सर, दिखा रहे हैं दिखा रहे हैं दिखा रहे हैं, अगला बार जाएंगे तो ले आएंगे। ये एल्कीन है। आई ब्रोमीन वाटर कैसा होता है सर, है ना, ब्राउन रेडिश ऑरेंज कलर का होता है ना, रेडिश ऑरेंज है ना। ये आपको कैसा दिखाई दे रहा है, नहीं दिख रहा है, लाल कलर का, लाल कलर का है ना, ऑरेंज लाल है ना। आपका वो खाते हैं ऐसे करो, ऑरेंज दिख रहा है ना, है ना, तो वही है। तो जैसे ही यह एल्कीन के साथ रिएक्शन करेगा, आके ब्रोमीन जुट गया ना यहाँ जी, तो ये क्या होता है, कलरलेस हो जाता है, क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। तो हम लोग यहाँ से देख के पहचान सकते हैं, अरे मेरे लाल, एगो बीकर ले लो, है ना, बीकर ले लो, लसो शैतान सेबाम, शांति से समझो, पहले समझा देते फिर वीडियो दिखा देंगे, है ना, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो क्या ले लो, दूगो टेस्ट ट्यूब ले लो, बहुत सारा टेस्ट ट्यूब हमारा यहाँ है, इस तरह से टेस्ट ट्यूब ले लो, है ना, है ना। एगो में डालो क्या, सेचुरेटेड डाल दो, है ना। तो कैसे पहचानो, एगो सेचुरेटेड हो गया, एगो में क्या अनसेचुरेटेड हो गया। तो लिख तो देबे किए, लिख दिए ना जी, नहीं लिखल रहेगा तो यहाँ पे डाल दिया, अनसेचुरेटेड हो गया एगो सेचुरेटेड हो गया। अब इसमें ब्रोमीन डालोगे, क्या डालोगे, दोनों में बारी बारी से क्या कर डालोगे, ब्रोमीन डालोगे, है ना। तो ब्रोमीन देखने में कैसा है, ऑरेंज कलर का। तो जिसमें वो ब्रोमीन डालने के बाद अगर कलर गायब हो गया तो कहेंगे अनसेचुरेटेड है, और जिसमें कलर गायब नहीं होता, ऑरेंज का ऑरेंजे रह जाएगा, तो उसको कहेंगे क्या, सेचुरेटेड है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्शन को ब्रोमीन वाटर टेस्ट करते हैं। आएगा 1-2 मार्क्स का, ठीक है ना। ब्रोमीन वाटर टेस्ट मेरा क्या बताता, को है ना, दो कंपाउंड सेचुरेशन और अनसेचुरेशन को डिफ्रेंशिएट करेला बताता है कि कौन सा सेचुरेटेड है कौन सा क्या है अनसेचुरेटेड, है ना। बीकर में देगा तो कैसे पता चलेगा, टेस्ट ट्यूब में, है ना, टेस्ट ट्यूब में दे देगा बोला, इस तरह का आपको टेस्ट ट्यूब में दे देगा बोला, तो कैसे पता चलेगा, हम लोग सब चीज रखते हैं, ऐसा ऐसा टेस्ट ट्यूब में दे देगा और दोनों का वो कलर सेम में रहता है।
तो कैसे करेगा? तो दोनों में बारी बारी से ब्रोमीन डालो, और जिसमें कलर चेंज हो जाएगा ब्रोमीन का तो कहेंगे वो क्या है, अनसेचुरेटेड है। अजेरा में कलर चेंज नहीं होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेचुरेटेड कहेंगे। क्या कहेंगे? सेचुरेटेड कहेंगे। सब पे खाली है ना, धैल धैल ये हो गया। अब देखो आगे समझो। तो यही आपको इस एक्टिव है ना इसमें किया गया है। देखो बोला प्रोजेक्टर चलाएंगे वो तो फिर वाइट वाइट दिखाई नहीं देगा। प्रोजेक्टर अब टीवी लाना पड़ेगा। टीवी तो है ही शैतान, टाइम नहीं, ये नहीं होता पड़ा। ये है। अब यहाँ से 2 ड्रॉप निकालो और इसमें भी डालेगा, इसमें भी डालेगा। तो देखो डालने के बाद क्या होगा, एगो कलरलेस होगा, एगो का कलर नहीं चेंज होगा। बंद हो गया। चलो ठीक है, देखो जी इसमें डाला तो देखो इसका कलर नहीं ना चेंज हुआ वो। तो ये क्या हो गया, इसमें नहीं ना चेंज हो रहा वो, जैसा ऑरेंज था ऑरेंज रह गया। तो ये सेचुरेटेड हो गया। अब इसमें देखो डाला, उसके बाद सेक करना है। डालने के बाद सेक करना है, ठीक है ना, नहीं सेक करोगे तो नहीं होगा। अब इसको बाहर निकाल के क्या करेगा, सेक करेगा। देखो हिलाया, नहीं सेक करेगा तो रिएक्शन नहीं होगा जी। हिला रहा, देखो बाबू ब्रोमीन वाटर व्हाइट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, है ना, व्हाइट कलर का हो जाएगा। मतलब डी कलरलेस हो गया। आप इसको क्या कर, थोड़ा देर के लिए छोड़ दोगे ना तो कलरलेस होगा, पानी के जैसा हो जाएगा। ठीक। तो देखो ये कैसा हो रहा है, वो कलरलेस हो रहा है। कैसा हो रहा है, कलरलेस हो रहा है। तो हम लोग कहेंगे बाबू ये कलरलेस हो गया, एगो क्या हो गया, कलर हो गया। तो एगो में कलर वाला नहीं चेंज हुआ, तो ये क्या हो गया, सेचुरेटेड हो गया। ये आपका अनसेचुरेटेड हो गया जिसमें कलर चेंज हो गया। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रोमीन वाटर टेस्ट कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। सेचुरेटेड और अनसेचुरेशन को क्या किया जाता है, पता लगाया जाता है ना, पता लगाया जाता है, ठीक है ना। और इसमें ज्यादा कुछ नहीं है ना। तो इससे आपको 1-2 मार्क्स का आएगा, तो इज्जत नहीं है ना, बेइज्जती नहीं होना है ना, क्वेश्चन बना देना है ना, बना देना। समझा शिवम कि नहीं समझा जी? यस सर। शिवम नेक्स्ट बोला। चलो एगो और है बाबू, एक रिएक्शन और आपका हाइड्रेशन है। तो यहाँ पे क्लोरीन हो गया, तो इसीलिए बाबू ये क्या हो गया आपका, लिख लो इसको बगल में, लिख लो ब्रोमीन वाटर टेस्ट है ना, सेचुरेशन और अनसेचुरेशन को पता करते हैं। हाइड्रेशन में क्या होगा बाबू, दारू बनाएंगे है ना। जैसे क्या बाबू, हाइड्रेशन मतलब क्या, पानी के रिस्पेक्ट में किसके साथ, एथीन का रिएक्शन करवा दो किसके साथ, पानी के साथ, है ना। एथीन का रिएक्शन किससे करवा देंगे, पानी के साथ। मतलब क्या बाबू, तीसरा आपका हाइड्रेशन है, लिखा देंगे कल है ना। जैसे ये इथीन है, हाँ सर, हाँ सर, पानी है, हाँ सर। तो H2O है, तो H2O कैसे होता है, H लिख सकते हो ना जी। H2O को क्या लिख सकते हो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऐसे लिखोगे ना, 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक। अब ये रिएक्शन करेगा तो थोड़ा बहुत आपको एसिड चाहिए, एसिड कैटलिस्ट है ना, थोड़ा बहुत एसिड की मात्रा से। तो क्या होगा, ये डबल टूटेगा, एगो हाइड्रोजन आके यहाँ जुटेगा, अल्कोहल आके क्या जुटेगा, किसी एक कार्बन पे जुटेगा। मतलब ये क्या बनेगा, CH3H और EH हो गया, एगो H हो गया। एगो हाइड्रोजन एगो कार्बन पे आके जुटेगा, एगो पे अल्कोहल आके जुटेगा, है ना। ये डबल बॉन्ड था तो डबल बॉन्ड टूटेगा ना जी, तो एगो पे हाइड्रोजन एगो पे। तो ये जो बन गया इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रेशन कहते हैं। क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। क्या बन गया, इथेनॉल हो गया। क्या हो गया, इथेनॉल हो गया ना, इथेनॉल हो गया ना। तो ये क्या हो गया आपका, हाइड्रेशन हो गया, पानी का रिएक्शन। हाइड्रेशन मतलब क्या, एडिशन ऑफ पानी। तो पानी ऐड कर दिया एल्कीन पे, है ना, तो यही क्या हो गया आपका, हाइड्रेशन हो गया ना। तो इसको आपको कल लिखा देना है ना, ठीक। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, दारू बनावे सिखाएंगे ना, दारू बनावे लगे है ना, गन्ना से। इथेनॉल का प्रिपरेशन बता देंगे, उसका रिएक्शन है, फिर आपका डिटर्जेंट पाउडर है ना। ठीक बोला है तो बाबू, पढ़ते पढ़ते जी कल आपका हाइड्रेशन करवा देंगे, पानी से साथ करवा देंगे। समझी बाबू अंजलि? बाय सर। यस सर। क्या बजे सोती हो जी?